एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी, जिसका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर पे ले आया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारी छोटी छोटी गड्ढे कर दिया और फिर उन्हीं गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया। और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छिपा दिया था। अब उस किसान को खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था बहुत ही आलसी और निगेटिव था। उसने सोचा कि इतने बड़े खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब इधर खरगोश पूरी मेहनत करके गाजर को ढूंढ रहा था। उसने एक एक करके सारे गड्ढे को देख लिया, लेकिन उसे किसी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक ही गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, वैसे ही खरगोश खड़ा होकर गड्ढा को खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर मैं इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी गड्ढे के अंदर थी। अगर वो एक बार देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक की नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। पहले यह है कि हमें किसी भी काम के प्रति निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किसी एक में है, पता नहीं, यह सोचकर उसने उस काम को करने के लिए बड़ा बना दिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वह बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहाँ से गाजर ढूंढना शुरू कर देता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। और तीसरी सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हमें पता नहीं कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी, चाहे वह 2500, 2600 या 27 या 32, 40, कोई भी ईयर हो सकता है। लेकिन कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे।